हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं काव्य कथा कुंज का सेकंड सेमेटिव का अंतिम अध्याय, सत्य की जीत। ये आपके पुस्तक में पाठ अध्याय 10 है, जिसे आप लोग शायद इस कहानी को पढ़ भी चुके होंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी कहानी है, इसको हम लोग आज पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो सच्ची जीत कहानी दो किसानों की कहानी है, जिसमें दिखाया जा रहा है, जिस कहानी को पढ़कर हमें शिक्षा मिलती है कि भलाई से ही बुराई पे जीत हासिल की जा सकती है, या भलाई और नम्रता से ही किसी को हम अपना बना सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग इस कहानी में क्या दिया है। इस कहानी एक गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह बड़ा ही घमंडी किसान था, जो कि किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, सिर्फ अपने आप में रहता था और किसी भी लोगों से मिलकर वो कुछ भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इसी गांव में एक अच्छा किसान आया, जिसका नाम था दयाराम, जो यहीं आके बस गया। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। जितने भी किसान उससे मिलते सब उसके दोस्त बन जाते, और वो सारे किसान दयाराम को हमेशा समझाते कि तुम शेर सिंह से कभी मत मिलना या कभी बात मत करना, वो बहुत घमंडे किसान है। दयाराम ऐसे ही हंसी हंसी में सिर्फ बोल दिया करता था कि अच्छा, वो मुझे अगर तंग करेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। लेकिन ऐसा उसका सामना नहीं हुआ। लेकिन उसी में से किसी किसान ने जाके शेर सिंह को ये बात बता दिया कि दयाराम ने कहा है कि अगर तुम उसके साथ कोई भी बदमाशी करोगे तो वो तुम्हें मार ही डालेगा। अब शेर सिंह के मन में घृणा हो जाती है, और शेर सिंह उसे तंग करने के लिए, दयाराम को तंग करने के लिए, कभी उसके खेत पे अपने बैल छोड़ देता है, जो कि उसे तंग कर दे जो कि उसके दयाराम के बहुत सारे खेतों के फसल को खा जाता है। लेकिन दयाराम गुस्सा नहीं करता है, नाराज़गी नहीं दिखाता है, और वो चुपचाप इस बात को सहन कर जाता है। फिर एक बार दयाराम के घर पे उनके अपने रिश्तेदार के घर से लखनऊ से तरबूज आते हैं। वो सारे गांव में सब लोगों को बंटवाता है। जब वो तरबूज शेर सिंह के घर भेजता है, तो शेर सिंह भी उसे लेने से इनकार कर देता है, और वो बोलता है कि मैं नहीं लूँगा, मैं कोई गरीब नहीं हूँ कि मुझे तरबूज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो उसके तरबूज को वापस कर देता है। दयाराम को ये भी बात बुरी लगती है, लेकिन वो ऐसी कोई बात उससे बताने नहीं जाता है। फिर एक बार की बात है कि शेर सिंह का एक अनाज से भरा हुआ गाड़ी दूसरे गांव से अपने गांव आ रहा था। रास्ते में बारिश होने की वजह से कीचड़ हो गया, और कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई, और शेर सिंह के बैल जो थे उतने मजबूत नहीं थे या उतने बलवान नहीं थे, जिसकी वजह से उसका गाड़ी जो है वहीं फंसा रह गया, रास्ते में ही फंसा रह गया। जब ये बात दयाराम को पता चलती है, तो दयाराम फ़ौरन तैयार हो जाता है अपने बैलों को लेकर कि मैं जा रहा हूँ शेर सिंह की मदद करने। गांव के और भी किसान बड़े बूढ़े उसे रोकते हैं कि शेर सिंह कि तुम्हारे लिए तो इतना उसने गलत काम किया है, तुम उसकी भलाई क्यों करने जा रहे हो। उसने कहा नहीं, आज मैं शेर सिंह के पास जा रहा हूँ, और उसके अंदर जो अभिमान है आज मैं उसका खात्मा कर दूंगा, या उसको मैं अपने प्यार मोहब्बत से, अपनी नम्रता से कायल कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो जाता है और देखता है कि वहाँ पे शेर सिंह अपने बैलों को लेकर, अपने अनाज को लेकर फंसा हुआ है। जब दयाराम उसके पास पहुँचता भी है, तो शेर सिंह उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम वापस चले जाओ। लेकिन दयाराम अपनी इन सारी बातों को सुनते हुए भी उसकी मदद करने के लिए तैयार कहता है, आज मैं तुम्हारी मदद करके रहूँगा, और इस मुसीबत में मैं तुम्हें बारिश वाले रात में ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। कहता हुआ वह उसके बैलों को खोलकर किनारे कर देता है, और अपने बलवान बैलों को गाड़ी में लगा देता है, जिसके सहारे उसकी गाड़ी, यानी शेर सिंह की गाड़ी, कीचड़ से बाहर निकल जाती है। और शेर सिंह को दयाराम ने जो शेर सिंह के ऊपर उपकार किए, उसे शेर सिंह भूल नहीं पाता है, और वो उसे गले लगा लेता है। खुश होता है कि दयाराम, जिसकी मैंने इतनी नुकसान किया,
उसके खेत मैंने अपने बैल से ख़राब करवा दिए, उसके साथ गलत बिहेव किया, गलत बर्ताव किया, उसके तरबूज वापस कर दिए, उसके बाद भी गांव से सिर्फ यही एक आदमी है जो मेरी मदद के लिए इतनी बारिश वाली रात में मेरे पास आया है। यानी ये इंसान वाकई अच्छा है और नर्म स्वभाव का है, जो कि उसकी मदद इस मुसीबत वाली रात में किया। तो दयाराम की भलाई को वो भूल नहीं पाता, उसके उपकार को नहीं भूल पाता है, और वो अपने स्वभाव को, जो उसका क्रूर स्वभाव था, जो उसका गुस्सैल स्वभाव था, वो उसके स्वभाव में ये बदलाव आता है कि वो दयाराम के साथ दोस्ती कर लेता है, और उसके स्वभाव में भी यही चीज़ नम्रता और भलाई आ जाती है, और वो दोनों दोस्त हो जाते हैं और गांव हंसी खुशी लौटते हैं। इस तरह इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने स्वभाव पर काबू रखें, नम्रता रखें, और दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, भलाई वाला बर्ताव करें, और किसी भी दुष्ट को या दुश्मनी को भलाई के ज़रिए ही हम ख़त्म कर सकते हैं। यानी सच्ची जीत वही है जब हम किसी के स्वभाव को, खराब स्वभाव को, अपनी अच्छी सोच, समझ और व्यवहार की वजह से बदल पाएं। तो यही हमारी सच्ची जीत है।